Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको अपना जो प्लान बी था ऑप्शंस ट्रेडिंग का, बेसिकली जो मैं पुट के साथ यूज़ करता हूँ, सिर्फ ये प्लान मैं पुट के साथ यूज़ करता हूँ, कॉल के साथ नहीं। उस प्लान को मैं कैलकुलेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और कैसे मैंने इस प्लान को यूज़ करते हुए कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग की है। तो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली एक बार हम पोजीशंस में जाके देखते हैं। तो बेसिकली मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए हम। तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा पा रहा हूँ कि हाँ, जुलाई के मंथ में जो प्राइस है आईटीसी की पुट का 2.6 है, नेक्स्ट मंथ अगस्त में 4.3 है, नेक्स्ट मंथ सितंबर का प्राइस 5.35 है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि सो बेसिकली फ्यूचर की एक्सपायरी का जो भी प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा करंट मंथ की एक्सपायरी से। अगर अभी जनवरी है तो जनवरी मंथ की एक्सपायरी का पुट का जो भी प्राइस होगा, 2 रुपये हो, 3 रुपये हो, 4 रुपये हो, आई डोंट केयर, जो भी प्राइस होगा फरवरी का उससे ज़्यादा ही होगा एट एवरी पॉइंट इन टाइम। अगर उसमें ट्रेड हो रहा है, अगर उसमें डिसेंट इनफ लिक्विडिटी है तो उसका प्राइस ज़्यादा ही होगा। तो अब ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है एक बार देखते हैं। लेट्स से अभी मैं जनवरी में हूँ, जुलाई जून सब भूल जाइए, लेट्स से अभी मैं जनवरी में हूँ और यहाँ पे मैं गया, मैंने देखा अच्छा जनवरी का 200 की पुट चल रही है 2.6 की। तो यहाँ पे आया मैंने 2.6 की पुट चुपचाप बेच दी। लॉट साइज 3000 है, जनवरी मंथ है, आईटीसी 200 की पुट मैंने बेच दी। 7,800 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, बेचते के साथ ही मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। द मोमेंट आई विल सेल दिस पुट 7,800 रुपये मेरे अकाउंट में एडिड हो जाएंगे और साथ ही 1-2 लाख के अराउंड मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा। मार्जिन कहीं नहीं जाएगा, मार्जिन बस ब्लॉक्ड हो जाएगा आपके अकाउंट में। अब बेसिकली ये मैं किस प्राइस पे बाय करूँगा ऑन लास्ट थर्सडे। अगर इसका प्राइस बीच में ही 200 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं इसको लास्ट थर्सडे तक होल्ड करूँगा जनवरी मंथ की। तो अगर लास्ट थर्सडे को इसका प्राइस 200 भी होता है ना, तो जो बाय प्राइस होगा ना, तो ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो बाय प्राइस है, या तो बाय प्राइस ज़ीरो होगा। ज़ीरो किस केस में होगा? जब इसका प्राइस उस मंथ के लास्ट थर्सडे को 200 या उससे ऊपर होगा। अगर प्राइस 200 या उससे ऊपर हुआ तो बाय प्राइस ज़ीरो होगा और पूरा 7,800 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका प्राइस लास्ट थर्सडे को 200 से नीचे हुआ, क्योंकि 200 के स्ट्राइक प्राइस के सेल किया है मैंने, तो 200 से जितना नीचे होगा, 200 माइनस जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा, लेट्स से प्राइस चल रहा है 195, तो बाय प्राइस 5 रुपये के आसपास ही होगा। 10-5 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्राइस जो भी लास्ट थर्सडे को प्राइस होगा दैट प्राइस -200, बाय प्राइस हमेशा वही होगा। तो अगर लास्ट थर्सडे को प्राइस 195 होता है तो बाय प्राइस 5 रुपये पे मेरे को बाय करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये क्या करवा दिया आपने, 2.6 पे मैंने बेची और 5 रुपये पे बाय की, तो ये तो सेल लो बाय हाई हो गया, तो मेरा 7,200 का लॉस हो गया। लेकिन वेट, हमारा प्लान बी क्या कहता है? ठीक है, लास्ट थर्सडे को आपने 7,200 का लॉस बुक कर लिया, नाउ अगले मंथ की पुट दोबारा बेच दो। अब आपने 5 रुपये की बाई की है, इसका प्राइस अभी 5 रुपये चल रहा है, नेक्स्ट मंथ 5 से ज़्यादा ही होगा। ये एक कहते हैं ना पत्थर की लकीर है, ये 5 से कम नहीं हो सकता। मतलब 99.99999% प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 से ज़्यादा ही होगा। बहुत रेयर सिचुएशन होती हैं, बहुत ही मार्केट में एबनॉर्मेलिटी होती है या डिविडेंड रिलेटेड कई सारे इशू होते हैं जिस वजह से 5 से कम हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो अगर ये 6 रुपये की मैंने बेची, बेचते ही मेरे अकाउंट में 18,000 रुपये आ गए हैं। अब आप बोलोगे कि इसका प्राइस लास्ट थर्सडे को फरवरी के महीने में और गिर गया, इसका प्राइस पहुंच गया लेट से 190, तो मेरे को ये 10 रुपये की बाय करनी होगी। 200 माइनस 190 बाय की। आप बोलोगे सर आपने तो लॉस करवा दिया, फिर 12,000 गए हमारे। लेकिन रुको, अगर ये आपने 12 रुपये 10 रुपये की बाय की है तो आप 11 रुपये की इसको फिर से सेल कर पाओगे मार्च के एक्सपायरी की। आप ध्यान से समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर लेट से जुलाई की एक्सपायरी पे हम खड़े हैं या जनवरी की एक्सपायरी पे हम खड़े हैं, तो उसका प्राइस 2.6 पे खरीद लो और अगले महीने की 4.35 की बेच दो। वैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 10 रुपये की खरीद लो, ठीक है, हार कबूल कर लो, प्राइस गिर गया, प्राइस तुम्हारे अगेंस्ट चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन 11 रुपये की वापस बेचो और फिर वेट करो मंथ के एंड तक। अब तुम बोलोगे चलो ठीक है सर हमने कर लिया वेट, हम वेट कर रहे हैं कर रहे हैं। अब इसका प्राइस आ गया 200। अगर इसका मार्च के एंड तक प्राइस 200 रुपये आ गया
तो ये आपको 0 रुपये की बाय करनी होगी और 13,800 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्च के एंड तक भी नहीं आता है लेट से, फिर ये सिर्फ 193 तक जाके रह गया, तो 200 माइनस 193 कितना हुआ? 7 की बाय करनी होगी। अभी भी मैं लॉस में हूँ, लेकिन मैंने 7 की बाय की है, तो मैं इसको 8 रुपये की अराउंड की या 8.5 रुपीज़ की लेट से फिर से सेल कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने 8.5 की फिर से सेल की है। फिर से मैं देखूंगा कि लास्ट थर्सडे को अप्रैल मंथ के लास्ट थर्सडे को क्या प्राइस आता है इसका। अगर वो अब 200 पहुंच गया या 205 पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। 205 पे बाइंग का प्राइस नेगेटिव नहीं हो जाएगा, वो मिनिमम 0 ही रहेगा, तो 0 और आपका 18,300 का यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा बहुत ईजिली। अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये तो आप इसी अजम्पशन पे चल रहे हो कि इसका प्राइस इवेंचुअली 200 जाएगा। अभी प्राइस 190 चल रहा है, 180 चल रहा है, 160 चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप इतने श्योर कैसे हो कि प्राइस 200 रुपये जाएगा या प्राइस इसका बढ़ेगा? हाउ कैन यू बी सो श्योर? बिकॉज मैंने जिस स्टॉक में पोजीशन बनाई है वो मेरी 5 कंडीशंस को मीट कर रहा है। वो स्टॉक मार्केट लीडर है, उस स्टॉक पे डेट 0 है, उस स्टॉक ने अपनी कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग सेल्स और कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट भी दिखाया है। एट द सेम टाइम उस स्टॉक में FIIs और DIIs की भी डिसेंट इनफ होल्डिंग है। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा कि वो जो स्टॉक है हमारा, वो हमने तब खरीदा है, उसकी पुट हमने तब बेची है जब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। या तो वो स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास था, या फिर उस स्टॉक का PE रेशियो बहुत ही कम था, या दोनों चीज़ें साथ में थी। तो इसीलिए मैं इतना श्योर हूँ। अगर इस मंथ भी नहीं गया, लेट से 185 चला गया, तो 185 माइनस 200 200 माइनस 185, 15 का मेरे को बाय करना पड़ेगा, ज़्यादा लॉस हो गया, लेकिन फिर मैं इसको 16 की बेच भी पाऊंगा। अब आप देख रहे हो कि 10-11 ऐसा नहीं होता है कि 1 रुपये का डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस बहुत कम भी हो सकता है, 20-30 पैसे का भी हो सकता है, और ये डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगेन मैंने 16 रुपये की खरीद ली, 16 रुपये की मैंने पुट बेच दी। जैसे ही मैं बेचूंगा 48,000 मेरे अकाउंट में आ गए। अब प्राइस इसका अगर अब 200 से ऊपर पहुंच जाता है तो अब ये 0 हो जाएगा और मेरा 21,300 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के प्लान बी को अप्लाई करने का यही तरीका है कि आपके पास डिसेंट इनफ पैसे होने चाहिए कि आप बहुत पेशेंटली वेट कर पाओ। अब आप बोलोगे अगर इसका प्राइस कभी गया ही नहीं, 195 ही रहा, लेट से हर मंथ के एंड तक इसका प्राइस 195 ही रहा, तो कैसे वर्क करेगा? मैं दिखाता हूँ। अगर इसका प्राइस 204 नहीं जाता है, 195 ही रहता है, तो ये मेरे को 5 रुपये की बाय करनी पड़ेगी। प्रॉफिट में आ चुका हूँ मैं, फिर से 6 रुपये की बेची, फिर से 5 रुपये की बाय की, फिर से 6 रुपये की बेची, फिर से 5 रुपये की बाय की, फिर से 6 रुपये की बेची, फिर से 5 रुपये की बाय की, क्योंकि प्राइस तो इसका 195 ही है। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। फिर से 6 रुपये की बेची, और अगर अब इसका प्राइस 200 चला गया, अब इसका प्राइस 200 चला गया, तो 6 रुपये की बेची, 0 की बाय की, मेरा इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मार्केट ऑलवेज 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 रिवॉर्ड द पेशेंट इन्वेस्टर। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप इतनी कंसिस्टेंसी से सेल फिर बाय फिर सेल फिर बाय फिर सेल नहीं कर सकते, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में मत आना, बहुत सोच समझ के आना। मेरे पास लकीली पेशेंस है, मेरे पास मैंने जितनी पास में मेहनत की है, डिसेंट इनफ कैपिटल भी इकट्ठा हो गया है, तो मैं ऐसी स्ट्रेटजीज लगा सकता हूँ। अब मैं आपको एक बार अपना अकाउंट दिखाऊंगा कि मैंने ये स्ट्रेटजी ITC में कैसे लगाई थी और मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइस, बेसिकली मंथ ओवर मंथ तो इसमें नहीं आता है, ऐसे डेट वाइज में अरेंज नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, बीच में लॉस भी हुए हैं कई बार, तो वैसे मेरे सिमिलरली कई महीने लॉस भी हुए थे और फिर इवेंचुअली प्रॉफिट भी हुआ था। और अभी भी आपको दिख रहा है अनरियलाइज्ड PNL में भी मेरी 2-4 पोजीशंस हैं, और मैं इनमें भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा। तो एक बार देखते हैं कि मेरा टोटल लॉस का लगभग सम कितना है। ठीक है, तो 12,400, 12,160 कितने, लगभग 25,000 मान लेते हैं। 8,800 इसको चलो 10 मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 25 10 35, 35 6 5 10, इस पूरे को 15,000 मान लेते हैं, 35 15 50,000 लॉस हुआ है मेरा। ये बेसिकली मैंने स्टार्टिंग की थी
मैंने जून में ही शुरू किया था 2020 में, तो तब से लेके अब तक की मेरी ये P&L है। ठीक है, एक बार आपके लिए मैं इसको फिर से कर देता हूँ। तो आ गया ये, लगभग 50,000 का लॉस है, एग्री करते हो? ठीक है, अब इसको मैं बस दूसरे ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ। ये लो, पहले ही पोजीशन ने उस पूरे लॉस को इजीली कवर कर दिया। उसके बाद का सारा जितना भी मैंने कमाया है वो मेरा बोनस, वो मेरा पेशेंस है, वो मेरे को मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। एज यू कैन सी ओवर हेयर, जून में मैंने पुट बेची, मार्च में बेची, फेब में बेची, जनवरी में कॉल के साथ मैंने कंबाइन किया था, फिर कॉल के साथ मैंने काफ़ी बार कंबाइन किया था, जनवरी और नवंबर में मैंने फ्यूचर के साथ भी अपनी स्ट्रेटेजी को कंबाइन किया था। तो प्रॉफिट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आप खुद देख सकते हो कि, और हाँ, ये प्रॉफिट इस पेज पे ख़त्म नहीं होता नेक्स्ट पेज पे भी है। सो इसीलिए ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, बिकॉज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी आपके पास पैसे तो होने ही चाहिए, 4-5 लाख होने ही चाहिए, साथ साथ आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस भी होना चाहिए। अब अगर मैं बताऊं कि लगभग 4-5 लाख मेरा हर बार ब्लॉक्ड रहता था इसको, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में, और आपको दिख रहा है 50,000 का लॉस हुआ है मेरे को इसमें, जो कि इस वाले 52 से हटा देते हैं। तो मैं पूरे कैलकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन 68,000, 25-50 लगभग 1 लाख हो गया। 1:30, 1:40 सारे अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 1:80 या 1:70 के आसपास बन जाएगा। तो अगर मैं अपना 4 लाख ब्लॉक करके बहुत ईजिली एक साल में 1,70,000 रुपये अगर कमा पा रहा हूँ, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप बताओ मुझे। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि, और उनका पॉइंट जेन्युइन भी होगा, कि आप तो पैसा इसलिए अर्न कर पा रहे हो इस स्ट्रेटेजी से क्योंकि मार्केट बुल रन में है। आई एब्सोल्युटली एग्री विद योर पॉइंट। मैंने बहुत सारी पोजीशंस में पैसा इसीलिए कमाया है क्योंकि मार्केट बुल रन में थी, क्योंकि मेरे पास बुल का सपोर्ट था। लेकिन आईटीसी तो बुल रन में नहीं है। आईटीसी ने तो पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, और मैंने पिछले साल जून जुलाई में स्टार्ट की थी, उसके बाद से आप देख लो आईटीसी ने तो परफॉर्म नहीं किया ना। मैंने आईटीसी में कैसे कमा लिया फिर इतना? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी पावरफुल है, क्योंकि टाइम वैल्यू है इसमें, टाइम वैल्यू को इग्नोर नहीं करना है। ऑनेस्टली मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर इसका प्राइस 195 ही रहता है, अगर मैं इसको अभी 6 रुपये की बेचता हूँ, हर मंथ के एंड पे इसका प्राइस अगर 195 ही रहता है, 5 की बाई की, फिर 6 की बेची, फिर 5 की बाई की, फिर 6 की बेची, फिर 5 की बाई की, फिर 6 की बेची, फिर 5 की बाई की, आप देख रहे हो ये मेरा बढ़ता जा रहा है। फिर 6 की बेची, फिर 5 की बाई की, फिर 6 की बेची, फिर 5 की बाई की। सो दिस इज़ द पावर ऑफ पेशेंस, दिस इज़ द पावर ऑफ टाइम वैल्यू दैट इज़ इन दिस ऑप्शंस प्राइस। सो गाइस, इसीलिए मैं हमेशा पहले ऑप्शन सेल करता हूँ, बाय नहीं। रीज़न सिंपल है, बिकॉज ऑप्शन सेलर के साथ टाइम होता है, टाइम उसका दोस्त होता है। अगर प्राइस चेंज नहीं भी हुआ तो इट डज नॉट मैटर, इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर स्टिल यू कैन मेक प्रॉफिट। अगर प्राइस चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो भी तुम प्रॉफिट ही अर्न करोगे एज एन ऑप्शन सेलर। लेकिन अब वही है, फिर एक पोजीशन को ऑप्शन सेलर के लिए लगभग 1.5-2 लाख मार्जिन ब्लॉक हो जाता है, तो सबके पास नहीं होता है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन केस फॉर सम रीज़न और फॉर एनी रीज़न, अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो ज़बरदस्ती ये स्ट्रेटजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट कैन रिमेन इरेशनल फॉर अ पीरियड मच लॉन्गर देन योर एक्सपेक्टेशन। मार्केट गिरती रहेगी, तुम लॉस बुक करते करते थक जाओगे और इवेंचुअली तुम्हारा पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास एटलीस्ट 5 लाख नहीं है फॉर अ पोजीशन, 5 लाख मेरे यूज़ नहीं होते हैं, 2-3 लाख ही मेरा मार्जिन ब्लॉक होता है, बाकी पैसे कहीं ना कहीं और लगे होते हैं। लेकिन वर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास पैसे रहते हैं कि अगर वर्स्ट पोजीशन हो गई, अगर मार्केट ही क्रैश कर गई, अगर स्टॉक ये जैसे मैंने 6 रुपये का बेचा है, अब तुम बोलोगे मार्केट क्रैश कर गई, 150 रुपये का पहुंच गया, तो मेरे को 50 रुपये की बाय करनी पड़ेगी, 1,17,000 का लॉस। अगर आपके पास इतना लॉस बुक करने की हिम्मत है, इतना लॉस बुक करने के बाद भी 51 रुपीज़ पे बेचने की हिम्मत है, पेशेंस है, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग करना, तो मेरा प्लान भी एक्टिवेट करना, वरना नहीं। वरना आप जो भी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, एंड ऑल आप लगा सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। मैं मार्केट में यहाँ पैसा कमाने आया हूँ,
मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो मेरी पोजीशंस ऐसी हैं कि टाइम मेरा दोस्त है, मैं जितना ज़्यादा वेट करूँगा मेरा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, मेरे पास इनफ कैपिटल है कि मैं वेट कर सकता हूँ। अगर आपके पास इनफ कैपिटल नहीं है तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी ज़ीरो से ही शुरू किया था। वेट करो, वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक बताता हूँ मैं कि 10 गुना हो जाएंगे, 11 गुना हो जाएंगे 5 साल में, 10 साल में। टाइम दो, अपने पैसे को ग्रो करो। ज़बरदस्ती ऑप्शन ट्रेडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। अगेन 15-20 लाख हैं तो आप आ सकते हो। मेरे बहुत दोस्त, मेरे कॉलेज के कई फ्रेंड्स पूछते हैं यार ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा। मैं उन्हें सबसे पहले यही पूछता हूँ कि कितना कैपिटल है। ऑब्वियसली यार कोई भी अनकंफर्टेबल फील करेगा कि ऐसे कैसे बता दें, तो ठीक है, कोई अगर मुझे नहीं बताता है कि हमारे पास कितना है तो मैं सीधा बोलता हूँ अगर इससे कम है, अगर 15-20 लाख या 10 लाख से कम है तो प्लीज़ अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आओ। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। मार्केट कंसोलिडेशन में है आप तो भी पैसे कमा सकते हो, मार्केट गिर रही है आप तो भी पैसे कमा सकते हो, और मार्केट बढ़ रही है तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा ही सकते हो। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। ये मेरी तरफ से बहुत एक खास वीडियो थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए प्लान बी को, कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे के साथ साथ पेशेंस भी चाहिए। सिमिलर चीज़ मैंने भारतीय एयरटेल में भी की थी। जैसे आईटीसी में मेरा आपको दिख रहा है ना कि लॉस सिर्फ 12-12 हज़ार ऐसे करके किया है, भारतीय एयरटेल में इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट लॉस बुक किया था मैंने, और उसके बाद मार्केट ने मेरे को रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे से किया। तो उसकी वीडियो में फिर किसी वीडियो में लाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि भारतीय एयरटेल के ट्रेड को मैंने किस तरीके से हैंडल किया था। अभी के लिए ये बस एक प्लान बी का एक न्यूमेरिकल वे में एग्जांपल था आपको विद नंबर्स समझाने के लिए कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अगेन फ्यूचर की एक्सपायरी का ऑप्शन हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड हो रहा होगा। अगर जुलाई का 2 रुपये का है, 2 रुपये 60 पैसे का है, तो अगस्त का 3 रुपये 4 रुपये का ही होगा, सितंबर का 5 रुपये का ही होगा, और जब सितंबर के बाद अक्टूबर का ट्रेड होना स्टार्ट होगा तो वो सितंबर के प्राइस से महंगा ही होगा। दैट इज़ दी ओनली रूल। मैंने कहा है अगर ट्रेड हो रहा होगा, अब जैसे पेट्रोनेट का सितंबर है, आप बोलोगे तो ज़ीरो का है, तो भाई ये ज़ीरो नहीं है, ये ट्रेड ही नहीं हो रहा है इसमें। पेट्रोनेट का यहाँ देखो, जुलाई 8 रुपये का है, अगस्त 10 रुपये का है। चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं। ऑप्शंस में जो थीटा कंपोनेंट होता है, जिसको हम टाइम वैल्यू कंपोनेंट बोलते हैं, वो ऐसे ही वर्क करता है। एंड बिलीव मी, थीटा कंपोनेंट ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। बस तुम्हें पेशेंस रहने की ज़रूरत है, बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आई होप आपने कुछ सीखा हो, डेफिनेटली सीखा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी बात में दम लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगेगा। एंड दैट वुड इंडिकेट टू मी दैट माई कंटेंट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड, और मैं आगे ऐसी कई सारी वीडियोस लाऊंगा। एट द सेम टाइम आप कमेंट में अगर थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी आपको इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या ऑप्शन से रिलेटेड, या कोई भी आपको स्टॉक रिव्यू कराना हो, तो आप कमेंट में डाल दीजिए। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दोज स्टॉक्स। और मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने बेसिकली कमेंट में स्टॉक्स लिखे हुए, मैं उन सब पे धीरे धीरे करके वीडियो लाऊंगा। चाहे 5 मिनट में मैं उस स्टॉक को कवर करूँ, चाहे 2 मिनट में, स्टॉक पे वीडियो आएंगी। जो भी कमेंट में मेंशन है सब पे आएंगी। एट द सेम टाइम अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊँ, और आपके नॉलेज बेस में भी। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।